सो भाई लोग, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मंडला मर्डर्स के फाइनल एपिसोड की, यानी एपिसोड नंबर 8 की। अगर आपने अभी तक पुराने एपिसोड नहीं देखे तो चैनल पर जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप मंडला मर्डर्स के सारे एपिसोड को देख लीजिए और उसके बाद आप इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। तो लास्ट का एपिसोड थोड़ा लेंदी है, 50 मिनट का हो जाता है क्योंकि इसे ख़त्म भी करना है, तो हम उसे वापस से वही 10 से 12 मिनट में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर सीन दिखाई जाती है, दो लड़कियां हैं जिनको एक गुरु माता टाइप की, जो कि महारानी के साथ रहती थी, वो ले जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें परीक्षा देनी होगी और जो इस परीक्षा में सफल होगा वही यस्त का सबसे बड़ा क्या स्लेव यानी नौकर बनेगा। तो यस्त यानी भगवान का नौकर बनना काफ़ी बड़ी बात होती है, तो इसी वजह से दोनों लड़कियां काफ़ी खुश होती हैं और उस परीक्षा को देती हैं और सफल सिर्फ एक लड़की होती है। अब वो लड़की वही डाकू बनती है जो सभी का मर्डर्स कर रही है, जो गला काट रही है, हाथ काट रही है, सर काट रही है, ये वही लड़की है। अब लास्ट जो यस्त को बनाने के लिए था वो था अलौकिक पुत्र का रक्त। सेकंड सीन में ये दिखाया जाता है कि विक्रम के पापा कहते हैं कि चलो अब हमें दिल्ली चलना है, अब यहाँ का काम हो गया, माँ नहीं मिलेगी तुम्हारी और तुम्हारा सस्पेंशन भी अब रुक गया, तो अब हमें दिल्ली चलना चाहिए। ये सब बात होती रहती है। फिर विक्रम और उसके पापा के बीच बहस हो जाती है कि आपको मम्मी से क्या मतलब, और वो दूसरे रूम में गुस्से में चला जाता है कि तभी वो डाकू लड़की आती है और विक्रम को उठाकर अपनी गाड़ी में ले जाती है। फ़ोन करके उसके पापा बताते हैं कि विक्रम को कोई उठा लिए गया है, काले कपड़ों में कोई डाकू टाइप का आदमी आया था और धुआं करके वो विक्रम को उठा कर लिए गया। और आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? वही रिया भी पहुंचती है, अनन्या भी पहुंचती है और अनन्या कहती है कि फुल पुलिस सपोर्ट करेगी सीआईबी को, आप अपना काम शुरू करिए, ढूंढना शुरू करिए, विक्रम को कुछ नहीं होना चाहिए। यह सीसीटीवी में फुटेजेस चेक करती है और वहाँ से गाड़ी का नंबर प्लेट पता करती है और कहती है कि इस नंबर प्लेट को जहाँ भी देखो वहाँ रुकवाओ और विक्रम इसी में है। अब चेक पोस्ट को तोड़ते हुए वो गाड़ी दो कांस्टेबल्स को मारते हुए चली जाती है वो डाकू। इसके बाद एक पुलिस वाला फ़ोन करके बताता है रिया को कि ये गाड़ी यहाँ पर देखी गई है, जो कि अभी दो कांस्टेबल्स को मार करके यहाँ से निकल गई है। तो दोनों टीम सेपरेट हो जाती हैं, दोनों अलग अलग, एक विक्रम को ढूंढने के लिए और एक उस डाकू के घर का पता लगाने के लिए। वो डाकू के घर जाते हैं, जो नया ऑफिसर अपॉइंट हुआ है वो डाकू के घर जाता है और वहाँ से उसे जले हुए कुछ फ़ोटोग्राफ्स मिलते हैं, हाँ वो महारानी के फ़ोटोग्राफ्स मिलते हैं और फिर वो जाते हैं जिमी खां के पास। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रिया थॉमस एक ऐसी जगह पहुंच गई हैं जो कि अंडरग्राउंड में है, टनल टाइप का है। वहाँ पर भी एक एंट्री होती है महारानी की। अब उसी महारानी के ड्रेस में एक लड़की पीछे से दिखाई जाती है, आगे से जब दिखाई जाएगी तो मतलब मैं तो शॉक था ही, आप भी शॉक हो जाएंगे। ये होती है अनन्या भारद्वाज, जो कि बांध कर रखती है विक्रम को और फिर कहती है कि देखा तुम नहीं समझोगे, मैं तुमसे पहले प्यार करती थी पर तुम उस प्यार को नहीं समझ पाए और फिर ये जो बलिदान मैंने इतने सारे दिए हैं इन्हें नहीं समझ पाए। मैंने कविता तक का मतलब खुद की बहन का बलिदान दिया है सिर्फ यस्त निर्माण के लिए और तुम इसे समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुम नासमझ हो। और फिर कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी है, वो माँ बोलती है और इसके बाद विक्रम की माँ वहाँ से आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है। कहती है कि तुम्हारी माँ का मैंने काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा है, जैसे मेरी माँ ने रखा था ठीक वैसे ही अब मैं तुम्हारी माँ का ख्याल रख रही हूँ। अब पहले की सीन दिखाई जाती है जब उसकी माँ विक्रम के भाई यानी पवन को ले जा करके उस गुफा में जाती है और वरदान मांगती है कि मेरा बच्चा बच जाए और अंगूठा कट करवा लेती है। लेकिन फिर भी वो पवन कोई हरकत नहीं करता, यानी वो डेड हो चुका है। तो कहती है कि मेरा बच्चा नहीं बचा, ये वरदान कब सही होगा। तो वो पीछा करते करते उस बाबा का उस गुफा में चली जाती है जहाँ पर महारानी श्रेया पिलगांवकर दिखती हैं और कहती हैं कि यार वरदान तो मांग लिया गया है तो अब वो तो पूरा होगा ही, लेकिन जब इस बच्चे को लाया गया तो ये डेड ही आया था, तो इस पर वो वरदान काम नहीं करेगा, वो वरदान कहीं और काम करेगा। इसके बाद अनन्या जो है विक्रम को बेहोश कर देती है और वही अलौकिक पुत्र का रक्त यानी लास्ट जो पार्ट लगना है जो चाहिए उसके लिए वो उसे इक्विप करती है और खून जो है चढ़ाना शुरू करती है कि तभी लाइट ब्लिंक्स होने लगती हैं और अनन्या कहती है कि किसी को वरदान मिल रहा है। वहाँ पर मैथिली भी आ जाती है, हाँ वेंकट की माँ जो कि गूंगी और बहरी है, जिसका पुलिस अभी भी पता लगा रही है।
वो वहाँ पर आती है और कहती है किसी को वरदान मिल रहा है इशारों में। भी रिया भी वहाँ पर आ जाती है बचाने विक्रम को और अटैक करती है, मारती है। मोक्षा यानी जो डाकू लड़की है उनमें और रिया में लड़ाई होती है और रिया गिर जाती है, काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है उसे। अब फिर वही बात कि वरदान किसी को मिल रहा है, अब वो किसे मिल रहा है, कि तभी वो उसकी माँ बड़बड़ाने लगती है कि मेरा बेटा बच जाए, मेरा बेटा बच जाए। तो इसका मतलब जो वरदान है वो इसके बेटे विक्रम को मिल रहा है। अब इसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट फेल होने लगता है, जो मशीन्स होती हैं वो ब्लास्ट हो जाती हैं, क्योंकि यार विक्रम ज़िंदा है, बच जाता है, तो अब उसका खून नहीं चाहिए भाई, जो डेड है उसी का चाहिए होता है। तो अनन्या काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है और जाती है विक्रम को मारने के लिए, लेकिन तभी रिया आ जाती है और उसी चक्कू से अनन्या को मार देती है गर्दन पर, सेम उसी जगह जहाँ पर श्रेया पिलगाउन का यानी महारानी इसकी दादी अनन्या की इसकी दादी को मारी होती हैं। तो टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा कुछ ऐसा हो गया यहाँ पर। और इसके बाद अनन्या वहाँ पर गिर जाती है और विक्रम वापस ज़िंदा हो जाता है।